अनुपमा के पैर में गिरकर माफी की भीख मांगेगा नकुल। वहीं शाह हाउस जाएगी काव्या। तो वहीं नकुल को नहीं बर्दाश्त होगी अनुपमा की तारीफ। वहीं अनुपमा को चुप कराएगी गुरुमा। तो वहीं पारितोष को चेतावनी देगा वनराज। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाता है कि गुरुमा मन ही मन कह रही होगी कि अगर नकुल की जगह मैं भी होती तो मुझे भी बुरा लगता। अगर वो अनुपमा से मुकाबला करके खुद को साबित करना चाहता है तो ठीक है। जीतने की जिद उसे और भी अच्छा कलाकार बनाएगी और हारे समझा देगी कि अनुपमा को उत्तराधिकारी सुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है और मुकाबले सिर्फ हार जीत के लिए नहीं होते हैं, खुद को तराशने के लिए भी होते हैं। तो वहीं किंजल को बा हाथ जोड़कर कह रही होगी कि अब तू भी मत कहना कि मैं भी घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी किंजल कहेगी कि मम्मी को जाने के लिए अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और पता नहीं मम्मी यूएस जाने के बाद वापस कब आएगी या फिर वहीं पर सेटल हो जाएगी। और जब कोई हमारी लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंट होता है तो हमें भी उसे इतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आजकल लड़की को सिर्फ देवी कहकर बुलाए तो गुस्से में रिप्लाई देती है और मम्मी के लिए तो तुम मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। वो देवी है और देवी जब विराजमान होने के बाद भी विदाई लेती है तब पूरे सम्मान और प्रेम के साथ उसकी विदाई होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी की विदाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो उस पर बा और वनराज दोनों भी अपनी सहमति जताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुरुमा नकुल और अनुपमा के बीच में प्रतियोगिता भी कराएगी, जहां पर एक तरफ नकुल दुनिया को दिखाने के लिए डांस करेगा, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी कला का प्रदर्शन करेगी और सब कुछ सही चल रहा होगा। लेकिन फिर गुरुमा अनुपमा का डांस देखकर इंप्रेस हो जाएगी और अनुपमा की तारीफ करेगी। तो नकुल से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और वो अपनी चाल के अनुसार रास्ते में कांटे बिछा देगा। जैसा कि उसने गुलाब की पत्ती में कांच के टुकड़े रखे हुए थे वो नीचे गिरा देता है। तो अनुपमा को पता नहीं चलेगा, वो डांस करते करते उस कांच के टुकड़े पर अपने पैर रख देगी और टुकड़े अनुपमा के पैर में छुप जाएंगे और खून भी निकलने लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज तोशु के पास जाकर उसे कहेगा कि मैंने अपनी ऑफिस में नौकरी की बात तुम्हारे लिए कही है और तुम्हें करनी भी है, ये मैं बता नहीं बल्कि कह रहा हूँ। और देख, किंजल अकेली बच्चे को संभालती है, घर को संभालती है और जॉब भी करती है, और तू है कि नॉर्मल हो गए उसके कितने दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी ऐसे ही बैठा हुआ है। अगर तू अपने परिवार को नहीं खोना चाहता है तो अभी भी संभल जा और अपने पैरों पर खड़े हो जा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा को देखकर गुरुमा परेशान हो जाएगी और खुद अनुपमा के पैर से कांच के टुकड़े निकालेगी और पट्टी भी करेगी। एक तरफ जहां अनुपमा घबराई हुई होगी और कहेगी कि मैंने जो आपसे वादा किया है उस वादे को टूटने में नहीं दूंगी, इसे चोट की वजह से गुरुकुल का काम नहीं रुकेगा। वहीं गुरुमा चिढ़ जाती है और कहेगी कि बस अनुपमा बस, मैं जानती हूँ कि तू सब कर लेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ। फिर गुरुमा नकुल को सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहेगी। तो सुनकर नकुल परेशान हो जाता है। तो उसके हाव भाव को देखकर अनुपमा भी समझ जाएगी कि किसी और ने नहीं बल्कि नकुल ने ही किया है और नकुल को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन गुरुमा समझ जाती है कि अनुपमा झूठ बोल रही है। तो वहीं गुरुमा के जाते ही नकुल अनुपमा के पैर में गिरकर माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम्हें पता चल गया था कि हरकत मेरी है, फिर भी तुमने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं गुस्से में जलन में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हें हराने के लिए इस हद तक गिर गया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो अनुपमा कहेगी कि मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, मेरा दर्द तुम्हारे दर्द के सामने बहुत छोटा है, हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ तोशु को समझाने के बाद वनराज सीधा हॉस्पिटल पर काव्या को मिलने के लिए जाएगा। तो वनराज को वहां पर देखकर काव्या भी खुश हो जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वनराज के बहुत मनाने के बाद काव्या शाह हाउस में आने के लिए मान जाती है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा की फेयरवेल पार्टी के लिए कपाड़िया हाउस में भी और शाह हाउस में भी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।